आज हम लोग फिर जो है एक ड्राइंग देखेंगे, और वो ड्राइंग जो एग्ज़ाम में बहुत ही हर साल उसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो है जो है फाउंडेशन बोल्ट। फाउंडेशन बोल्ट के बारे में हर साल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और इस बार हम लोगों के सिलेबस में फाउंडेशन बोल्ट का जो है जो क्वेश्चंस हैं 4 है फाउंडेशन बोल्ट, जिसमें है रैंक बोल्ट है, कर्व बोल्ट है, लेविस बोल्ट है, आई या लूप बोल्ट है। ये 4 हैं और जो हर साल लगभग पूछे ही जाते हैं। तो बच्चों, आज हम लोग जो फाउंडेशन बोल्ट क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, समझेंगे, और ये सब चीज़ों को जो है हम लोग विस्तार से इसके बारे में चर्चा करेंगे। बुक लेते हैं, ये 2 बुक है, एक है नवीन प्रकाशन की गौरव कुमार कश्यप का, और एक है जो है ये इंजीनियर ड्राइंग सेकंड जो है CM वर्मा की है, जयप्रकाश नाथ पब्लिकेशंस की है। तो मैं इसमें से ये है, ये रैंक बोल्ट है, और इस रैंक बोल्ट में जो है ये हम दूसरी बुक से भी दिखा रहे हैं, इसमें थोड़ा सा क्लियर नहीं है, हालांकि ये भी सही है। ये हम फिगर दिखा रहे हैं रैंक बोल्ट के बारे में। ये देखिए आप लोग, ये रैंक बोल्ट के बारे में देखते हैं, ये क्या होता है इसके बारे में हम पहले आपको बता रहे हैं। ये है हमारा रैंक बोल्ट, ये है हमारा रैंक बोल्ट। रैंक बोल्ट ये हर साल एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, तो समझिए इसके बारे में पहले कि फाउंडेशन बोल्ट का प्रयोग औद्योगिक क्षेत्र में कर्मशाला यानी कि वर्कशॉप में भारी मशीनों को स्थिर रखने के लिए और कंक्रीट फाउंडेशन करने के लिए किया जाता है। फाउंडेशन बोल्ट का प्रयोग वर्कशॉप में भारी मशीनों को स्थिर रखने और कंक्रीट फाउंडेशन करने के लिए किया जाता है। इसके लिए आवश्यकता अनुसार विभिन्न प्रकार के बुनियाद बोल्ट बनाए जाते हैं, जिससे ये बोल्ट फाउंडेशन में कसते समय और मशीनों पर कार्य करते समय पड़ने वाले झटकों के कारण बुनियाद से बाहर नहीं निकल सकते हैं। फाउंडेशन बोल्ट को फिट करने के लिए इसको संबंधित फाउंडेशन होल में लटका दिया जाता है और मशीन के आधार पर बोल्ट को फिट करने हेतु बने होल में बोल्ट के चूड़ीदार थ्रेड सिरे को सीध में रखकर फिट कर दिया जाता है। इसके पश्चात बुनियाद छिद्र को बालू, सीमेंट और कंक्रीट से बनाए गए मिश्रण से फाउंडेशन तल यानी कि फाउंडेशन लेवल तक भर दिया जाता है। जब तल पर फर्श सेट हो जाता है और तो बोल्ट के चूड़ीदार सिरों पर नट कस दिए जाते हैं। बुनियाद छिद्रों को भरने के लिए कभी कभी पिघला शीशा यानी कि लेड या सल्फर का प्रयोग भी किया जाता है, जो कि बहुत कम समय में सेट हो जाता है इसे भी देखिए, भारी मशीनों को स्थिर रखने के लिए नींव काबले का प्रयोग किया जाता है। सर्वप्रथम फर्श पर एक छिद्र कर नींव काबले सीमेंट या मोटा रेत या पिघला शीशा या गंधक द्वारा सेट करते हैं। सेट होने पर मशीन को अपनी स्थिति में रखकर बोल्टों पर कस देते हैं। इन बोल्टों की लंबाई
7D से 8D होती है। ये हमारे फाउंडेशन बोल्ट हैं, ये हमारा रैंक बोल्ट है। ये कितने प्रकार के होते हैं? तो ये तो होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। फिलहाल हम लोगों को जो इस बार पढ़ना है, रैंक बोल्ट, कर्व बोल्ट, लेविस बोल्ट और आई या लूप बोल्ट। ये हम लोग आई या लूप बोल्ट ये हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, तो आज हम लोग जो है रैंक बोल्ट पढ़ेंगे और रैंक बोल्ट पढ़ेंगे। रैंक बोल्ट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, तब फिर हम लोग ड्राइंग के बारे में देखते हैं। देखिए, रैंक बोल्ट यह एक टेपर किस्म का बोल्ट होता है। टेपर, जिसके ऊपरी सिरे पर चूड़ीदार हिस्से के नीचे वर्गाकार क्रॉस सेक्शन और निचले भाग में आयताकार क्रॉस सेक्शन होता है। बोल्ट के टेपर किनारों पर विशेष किस्म की झिर्रियाँ कटी होती हैं, जिस कारण बोल्ट को बुनियाद होल से आसानी से बाहर नहीं निकाला जा सकता। यह बोल्ट बहुत भारी किस्म की मशीनों को कंक्रीट बुनियाद के द्वारा स्थिति में रखने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये इसका वाशर है, ये नट है, इसका बोल्ट है, ये जो ऊपर निकला हुआ है, ये उसका मशीनिंग पार्ट है। ये आपका जो है ये कंक्रीट है, ये आपका सल्फर है और ये इस तरह का है। तो अब हम लोग जो है इसको बनाते कैसे हैं इसके बारे में जान लेते हैं। बनाने की ड्राइंग कैसे हम लोग बनाते हैं इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम एक परपेंडिकुलर सेंटर लाइन लेते हैं। एक परपेंडिकुलर सेंटर लाइन लेंगे। सेंटर लाइन जैसे ये बना हुआ है, एक परपेंडिकुलर सेंटर लाइन लिए। सेंटर लाइन लेने के बाद से हम देखते हैं, पहले हम लोग नट बनाते हैं। नट में हम लोग जो है यह डी मान लेते, इस तरह से हम लोग नट बनाते हैं। नट में हम डी मान लेते हैं, डी हमने 20 मान लिया तो D/2 ये नट हो गया। और ये जिस तरह से बनाते हैं हम नट के बारे में, उस तरह से हम लोग बना लेते हैं इसको। नट बनाने के बाद से फिर हम यहाँ पे वाशर लगा देते हैं। वाशर हम जानते हैं कि D/8 ये होता है, इसकी मोटाई जो D/8 होती है और ये इसकी लंबाई होती है D2 + 3 mm। जिस तरह से हम लोग जाते हैं D2 + 3 mm हमारी वाशर हो जाती है। वाशर के बाद से ये मशीन बेस हम बना लेते हैं। बनने के बाद से मशीन बेस बना लेते हैं। मशीन बेस बना लेने के बाद से हम आवश्यकता अनुसार फिर इसमें ये थ्रेड जो है कट लेते हैं। फिर ये हमारा यहाँ तक डी आते हैं, यहाँ तक डी के बराबर हमारी दूरी रहती है। फिर हम जो है ये दूरी बढ़ा लेते हैं। ये दूरी हम बना लेते हैं क्योंकि ये होता है। तो ये यहाँ से हम देखते हैं कि ये पहले हम ये डिस्टेंस माप लेते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये 4D डिस्टेंस अपना सेंटर लाइन पे लगा लेते हैं। और 4D डिस्टेंस के बाद से ऊपर का जो डिस्टेंस हम लेते हैं लास्ट तक का, वो लेते हैं 3.5D। ये पूरी डिस्टेंस हम ले लेते हैं। इस पूरी डिस्टेंस के बाद से हम जो है सबसे तो हम जो है यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये डिस्टेंस हमारा होता है, ये डिस्टेंस हमारा होगा यहाँ से अगर 2D होगा, ये 2D होगा। जो हम D लिए हैं उसका दुगना हमारा डिस्टेंस ये होता है। फिर ये डिस्टेंस हम जाते हैं D के बराबर जाते हैं। ये डिस्टेंस हम D के बराबर जाते हैं, जिस तरह से हम यहाँ अपने बुक में बनाए हुए हैं। देख लीजिए बुक का, देखिए यहाँ पे बना हुआ है ये डिस्टेंस 2D है। ये डिस्टेंस 2D हो गया, यहाँ भी 2D लिखा गया है, वो पेंसिल से हल्का दिखाई दे रहा है। ये 2D हो गया। 2D के बाद से हम ये डिस्टेंस D के बराबर ये डिस्टेंस जा रहे हैं। D के बाद से जा रहे हैं। फिर हम जो है ये डिस्टेंस देख रहे हैं कि हम ये डिस्टेंस हमारा फिर जो है 1.75D आता है। 1.75D के डिस्टेंस के बराबर लेते हैं। फिर इसको हम आगे बढ़ा करके इसको मिला लेते हैं। फिर ये डिस्टेंस हम लेते हैं, ये डिस्टेंस हमारा जो है 1.5D जाता है। 1.5D जाता है। 1.5D के बराबर डिस्टेंस के बाद से फिर ये D हम जाते हैं। फिर जो है इसको हम अंदर की तरफ ला करके इसको मिला लेते हैं।
फिर ये डिस्टेंस 1.25D जाते हैं, फिर इसके मिला लेते हैं। फिर लास्ट में हमारा ये D आकर के D के बराबर हमारा डिस्टेंस यहाँ तक आ जाता है। फिर ये D में आकर के हमारा ये डिस्टेंस मिल जाता है। जब D में मिल जाता है फिर इसके बाद से ये डिस्टेंस जो है यहाँ से यहाँ तक ये हम लोग 3D सेंटर से यहाँ से यहाँ पे हमारा सल्फ़र पैक है, यहाँ हम दिखा रहे हैं आपको बुक में, यहाँ दिखाई दे रहा है। ये हमारा जो है जो ये सल्फ़र पैक दिखाया गया है, जो ये सल्फ़र पैक दिखाया गया है, ये डिस्टेंस यहाँ तक जो है हम ये लेते हैं, ये हम 3D लेते हैं। 3D लेने के बाद से हम फिर ऊपर से इसको मिला देते हैं, इसको पैक कर देते हैं। और पैक करने के बाद से फिर हम ये डिस्टेंस जो है और मिला लेते हैं वेब लाइन जैसा, या शॉर्ट ब्रेक लाइन जैसे करते हैं उसको मिला लेते हैं। मिला करके इसमें कंक्रीट का सिंबल दे देते हैं। फिर हैचिंग कर देते हैं ये 45 डिग्री पे। ये हम जो है यहाँ पे हम ये नट बोल्ट का जो है ये थ्रेड का दिखा देते हैं। थ्रेड दिखाने के बाद से फिर हम ये सारे वैल्यू लिख देते हैं। जो ये 1.5D हो गया, ये 1.5D हो गया, इसके ऊपर का 1.25D हो गया, फिर जो है नीचे का 1.75D, फिर जो है लास्ट में हमारा 2D हो गया। यहाँ पे बुक में एक एक्स्ट्रा दिखा दिया है। तो इस तरह से ये 2D हो गया। और फिर ये हम 3D ले लेते हैं। 3D लेने के बाद से फिर हम इसे मिला देते हैं। मिला देने के बाद से जो है हम ये इसका जो मशीन बेस है, ये मशीन बेस है, इसी में हमारा मशीन आकर के ये होल नट निकला रहता है, ये हमारा अंदर की तरफ फाउंडेशन हुआ रहता है। इसी फाउंडेशन में हम जो है बोल्ट निकला रहता है, इसमें हम नट लगा करके इसे टाइट कर देते हैं। इस तरह से ये हमारा फाउंडेशन बोल्ट तैयार होता है। रैंक फाउंडेशन बोल्ट वैसे पहले मैं बताया हूँ कि हैवी मशीनों के लिए प्रयोग किया जाता है। ये फिर हम इसका हैचिंग कर देते हैं, जैसा कि हम 45 डिग्री पे करते आए, पूरा हैचिंग दिखा देते हैं। हैचिंग दिखाने के बाद से हम फिर इसमें भी हैचिंग करते हैं, सल्फ़र पैक में हैचिंग कर देते हैं। फिर इसके बाद से दूसरे डायरेक्शन में, इसमें हम दूसरे डायरेक्शन में भी दिखा देते हैं ताकि हमारा सल्फ़र पैक जो बन जाए। इस तरह से दूसरे डायरेक्शन दिखाने के बाद से फिर हम यहाँ बालू सीमेंट कंक्रीट का सिंबल बना देते हैं, ये पूरा का पूरा। फिर हम जो है यहाँ पे सबका नाम लिख देते हैं। ये पूरा का पूरा, ये 2D, ये 3D, ये 1.75D, 1.5D, 1.25D और ये D हो गया। ये हम नाम दे देते हैं। ये हमारा वाशर हो जाएगा, ये हमारा मशीन बेस हो गया, ये सल्फ़र पैक हो गया। यहाँ से हम 4D ले लेते हैं और ये हम जहाँ सीमेंट कंक्रीट है फिर हम जो है इसके नीचे आगे जा कर के कुछ दूरी पे इसे दिखा करके मिला देते हैं ताकि ये हमारा पूरा सेट हो जाए। तो इस तरह से हमारा ये फाउंडेशन बोल्ट जो है बनता है। एक बार हम फिर आपको सरसरी निगाह पे तौर पर बता देते हैं। सर्वप्रथम हम ये अपना सेंटर लाइन लिए, पे हमने ये डिस्टेंस पॉइंटेड कर लिया है कि ये हमारा यहाँ से यहाँ तक 4D हो गया है, और 4D के बाद से यहाँ तक हमारा नट बनेगा वो 3.5D के बराबर हो जाएगा। D हमने 20 मान लिया है, 20 मान करके बना लेंगे। या D भी जो हम मानते हैं उसी की वैल्यू में ये हम बनाते हैं। इतना मानने के बाद से फिर हम ये नट बनाते हैं। नट बनाने के लिए हम पुराना तरीका है कि ये हमारा D होता है, ये D/T होता है, D/2 होता है। फिर ये 30 डिग्री पे ये चैम्फर लगाते हैं, ये बना लेते हैं जिस तरह से नियम से बनाया गया कि ये यहाँ से कट किए, फिर यहाँ से कट किए, यहाँ से ये इस तरह से हो जाता है। इस तरह से बना लेते हैं। इसको बना लेने के बाद से फिर जो हम यहाँ पे वाशर लगा देते हैं। वाशर जो है हमारा होता है, इसकी मोटाई होती है D/8 होता है, इसकी पूरी लंबाई जो होती है 2D + 3 mm होता है। 2D + 3 mm के बाद से ये हम इसका ये मशीन बेस बना लेते हैं। मशीन बेस बनाने के बाद से ये थ्रेड का दिखा देते हैं, पूरा नट बोल्ट का दिखाने के बाद से ये हम जहाँ पे हमने 4D लगाया हुआ है ये हमने 2D लिया, 2D के बाद से D डिस्टेंस ऊपर गया, D डिस्टेंस के बाद से फिर जो है 1.75D
1.75 डी का डिस्टेंस लिए, फिर वो दूरी लाया डी के बराबर, फिर इससे अंदर की तरफ मिलाते जा रहे हैं, उतना उतना वो कम होता चला जा रहा है। फिर 1.5 डी के बाद से 1.5 डी हो गया, 1.5 डी के बाद से फिर जो है 1.25 डी, फिर लास्ट में हमारा आकर के डी यहाँ पे मिल जाता है, डी में वो मिल जाता है। जब डी में मिल जाता है तो हमारा ये कंप्लीट हो जाता है। इसको कंप्लीट के बाद से हम ये पूरा वैल्यू 2D, 1.75D, 1.5D, 1.25D ये लिख देने हैं। लिख देने के बाद से ये हमारा जहाँ पे हमारा सल्फर का पैक हो रहा है वो उसका डिस्टेंस हम 3D लेते हैं। उसका जो 3D लेते हैं, 3D लेने के बाद से फिर हम इसे मिला देते हैं। फिर सल्फ़र का हम सल्फ़र का इसमें पैक दिखा देते हैं। सल्फ़र का पैक दिखा देने के बाद से ये हमारा फिर यहाँ पे हम कंक्रीट हिल डिस्टेंस लेते हैं। इससे कुछ दूरी के बाद से इसमें जो है सीमेंट कंक्रीट बालू का सिंबल दिखा करके फिर हैचिंग कर देते हैं। फिर इसमें भी हैचिंग करके सल्फ़र पैक का हैचिंग करके डायरेक्शन चेंज करके 2 बार कर देते हैं। फिर यहाँ पे हम जो है पूरा नाम लिख देते हैं 4D, 3.5D, वाशर, मशीन बेस, ये सब लिख देते हैं। ये डी लिख देते हैं, इसके थिकनेस मतलब बता देते हैं, 2D हो गया। फिर लास्ट में हम यहाँ पे रैंक बोल्ट लिखते हैं। लास्ट में हम जो है यहाँ पे रैंक बोल्ट लिख देते हैं। ये सब जो है हम 2H पेंसिल से 5 mm में रैंक बोल्ट लिखते हैं। इस तरह से हम लोगों का ये तैयार हो जाता है। और फाउंडेशन बोल्ट जो है हर साल एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं। ये आज हम लोगों का एक फाउंडेशन बोल्ट जो है तैयार हो गया है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर साल ये क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं। तो ये देख लीजिए बुक से या फिर जो है जो हाथ का बना हुआ है, ताकि आपको भी लगेगा कि ये जो है किस तरह से वैल्यू किस तरह से बना गया है। तो ये देख लीजिए, आप बना लेंगे और जो चीज़ डार्क करना है उसे डार्क कर देंगे जो जिस तरह से है, ताकि आपके सामने है पूरा का पूरा। ये देख लीजिए, ये देखिए मेन इसका डिस्टेंस माप लेंगे कि 4D कहाँ तक होता है, कहाँ से फिर हमारा जो है 3.5D होता है। इसी में इतने में ही हमको अपनी ड्राइंग तैयार कर लेनी है। और ये डिस्टेंस हमारा 2D होता है, ये 2D हो गया। और इसके बाद से 1.75D का डिस्टेंस लिए, दूरी लिए, फिर जो है फिर उसको नीचे D के बराबर हमेशा मिलाते जा रहे हैं। D के डिस्टेंस के बराबर ये जाते चल रहे हैं D के बराबर ये, ताकि हमारा ये बन जाए। और ये फ्री हैंड के लोगों बनाने के लिए आता है, आप लोगों को बहुत आसानी से बन जाता है। D के बराबर आने के बाद से मिल जा देते हैं। फिर ये सल्फर पैक बना देते हैं, फिर मशीन बेस का हैचिंग करते हैं, सब कुछ क्लियर हो जाता है। फिर लास्ट में हम लोग जो है ये लिख देते हैं। इस तरह से हमारा ये फाउंडेशन बोल्ट तैयार हो गया। देख लीजिए आप लोग, इसमें देखिए।